हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गए हम आपके लिए आर एच सी एस एस सीरीज का पार्ट 28, जिसमें हम बात करने वाले हैं मैनेजिंग सिस्टम लॉक्स की। यानी कि लॉक्स क्या होते हैं, लॉक्स किस तरीके से मैनेज होते हैं लिनक्स के अंदर, या डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होते हैं, वो सारी चीजों को हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर सारी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो तुरंत उसे वहां पर जाके सारी वीडियोस को देखिए। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं सिस्टम लॉक के बारे में कि सिस्टम लॉक क्या होते हैं या इसके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल, सारी चीजों को। तो सिस्टम लॉग एक्चुअल में क्या होता है, प्रोसेसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। आपके सिस्टम की जितनी प्रोसेस है या ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है, उसे नीड होती है कि वो अपने लॉग्स को रिकॉर्ड कर सके, यानी अपना एक जो है डेटाबेस बना सके अपना। जैसे नॉर्मली होता है ना कि आपके पास अगर कोई भी टास्क हो रहा है, आप टास्क की एक लिस्ट साइड में बना के रखते हो, उसके लॉग क्रिएट करके रखते हो। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपके जितने प्रोसेस या सिस्टम कर्नल है, ताकि आप आगे जो है उसे ऑडिट कर सको। उन्हें नीड रहती है कि वो क्या कर सके, यहाँ पर लॉक्स को क्रिएट कर सके। अगर प्रोसेस हो ये सारे लॉक्स को क्रिएट करेंगे, आगे कभी एरर आता है, आप उसे ऑडिट करना चाहते हो, देन आप उस लॉक्स में चेक कर सकते हो कि ठीक है यहाँ पर एरर आया था, इस एरर के पर्पस जो है वो ये था, वो सारी चीजों को आप वहां पर ऑडिट कर सकते हो। लॉक्स जो है ऑडिटिंग के लिए बहुत ही यूजफुल रहते हैं, या फिर इससे आप ट्रबल शूट भी कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम का फाइंड कर लेते हो, देन आप उसे ट्रबल शूट भी कर पाओगे। अगर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के अंदर बात करें तो आपके जो लॉक्स दिखते हैं वो आपको इस डायरेक्टरी के अंदर दिखते हैं, स्लैश वार स्लैश लॉक के अंदर। यहाँ पर लॉक्स ही दिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज के अंदर। सबको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर जो आपके लॉक क्रिएट होते हैं, क्योंकि जब लॉक क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल भी होगा। क्योंकि प्रोटोकॉल क्या करेगा, प्रोटोकॉल ये देखेगा ठीक है कब कौन सा लॉक कहाँ से सेव करना है, किस डायरेक्टरी में रखना है, किस फाइल में रखना है। तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है यहाँ पर सिस लॉक प्रोटोकॉल। राइट, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, सिस लॉक। अब रेड हैट 7 से लेकर के रेड हैट 7, 8 एंड 9 में ये जो सिसलॉग है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है, लेकिन जो बैकग्राउंड में आपके लॉक्स हो रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पर जो है सर्विस भी रन होगी। दो सर्विसेज यहाँ पर रन होती है, एक होती है सिस्टम डी, एक होती है आपकी आर सिसलॉग। यानी ये दो सर्विसेज क्या करती है, आपके लॉक्स को रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सर्विस की अगर बात करें, यहाँ पर जो कि आपकी सिस्टम डी और जर्नल डी। तो देखो डिफरेंस दोनों में क्या है, सिस्टम डी जनरल डी और जो आरसिस लॉग है, पहले रेड हैट 7 से पहले सिर्फ आरसिस लॉग यूज होता था, अभी आपका सिस्टम डी जनरल डी भी यूज होता है। तो सिस्टम डी जनरल डी क्या है, एक सर्विस है जो कि आपके लॉग्स को कलेक्ट करती है और स्टोर करती है। सिस्टम डी जनरल डी सर्विस इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इवेंट लॉगिंग आर्किटेक्चर। अगर इवेंट लॉगिंग आर्किटेक्चर में देखें, यानी लॉग्स को क्रिएट करने में, तो इसे हार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, सॉरी, हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इट कलेक्ट द इवेंट मैसेजेस। ये आपके जो इवेंट मैसेजेस हैं, जो लॉग्स हैं, उसे कलेक्ट करता है फ्रॉम मैनी सोर्सेस, कई सोर्सेस से। जैसे कर्नल के, यानी ये आपके कर्नल टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप सिस्टम स्टार्ट करते हो, जैसे ही कर्नल लोड होता है, कर्नल के साथ में ही आपका जो है यहाँ पर ये सिस्टम डी जनरल डी भी लोड होता है। ठीक है। एंड आपका जब कर्नल के टाइम से हो रहा है, तो आपके बूटिंग प्रोसेस जो हो रहा है, उस पूरी बूटिंग प्रोसेस के लॉग्स को भी ये रिकॉर्ड कर रहा है। यानी बूटिंग प्रोसेस को भी आप देख सकते हो, कौन सी सर्विस स्टार्ट हुई, कौन सी नहीं हुई, उसका भी लॉग अब क्रिएट हो रहा है। स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम डेमन्स अप टू रन एंड सिसलॉग इवेंट्स। और क्या कर रहा है कि आपके जो भी एरर आ रहे हैं या फिर जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, वो सबको ये रिकॉर्ड कर रहा है। इट रिस्ट्रक्चर देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये क्या करता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिस्ट्रक्चर करता है, राइट देम इनटू स्ट्रक्चर इंडेक्स सिस्टम जर्नल, और इसे राइट करके रखता है अपने सिस्टम जर्नल में, जिसे हम चेक भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कौन कौन से लॉग्स हमारे पास रिकॉर्डेड है। तो मीन्स क्या है कि सिस्टम डी जो है आपका, वो बूटिंग टाइम से यानी कर्नल के लोड होने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि जो सिस लॉग है वो आफ्टर बूटिंग स्टार्ट होता है, यानी वो कर्नल के साथ नहीं होता है कभी भी। जब हम पहले यूज करते थे रेड हैट 7 से पहले, रेड हैट 6 के टाइम तक, तो वहां पर क्या होता था कि आपका सिर्फ आर सिस लॉग यूज होता था। मीन्स क्या है कि वो आपका आफ्टर बूटिंग के जो सारे लॉग्स को रिकॉर्ड करके रखता था। बट अभी क्या है, अभी आपको बूटिंग टाइम पे भी जो लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं, या फिर आपके जो कर्नल टाइम के कोई एरर आ रहा है, कोई, सब कुछ वो जो है रिकॉर्ड हो रहा है। हमें सब कुछ जो है कहाँ मिल रहा है, सिस्टम डी जनरली में मिल जा रहा है। इसके बाद आरसिस लॉग की बात करें तो आरसिस लॉग क्या है, ये एक ओपन सोर्स लॉगिंग प्रोग्राम है। यानी ओपन सोर्स से मींस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें भी आपको ये मिलेगा। ठीक है। आरसिस लॉग सर्विस कैन आल्सो बी कॉन्फ़िगर्ड टू रन एज क्लाइंट एंड सर्वर इन द सेम टाइम। ये जो है आप इसे क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है ये आरसिस लॉग। इसे आप एज अगर कोई अपना लॉग सर्वर बना रहे हो, तो लॉग सर्वर से आप उसे जो है सर्वर बना सकते हो और अपने क्लाइंट्स को कनेक्ट करा सकते हो, ताकि सबके जो लॉग्स हैं वो आपके उस सर्वर में स्टोर होते रहे।
rsyslog offers various way to filter syslog messages। rsyslog जो करता है वो क्या करे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपके जो syslog मैसेजेस हैं उन्हें क्या करता है, फिल्टर करके रखता है। जैसे उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फैसिलिटी, उसकी प्रायोरिटी, मीन्स कि आपका कौन सा इंफॉर्मेशन है, कौन सा वार्निंग है, या कौन सा आपके लिए इमरजेंसी मैसेज है, तो उन सबके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करके फिल्टर करके ये अलग अलग स्टोर करता है, वो आगे हम देखेंगे। इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कौन सी होती है, etc rsyslog.conf। तो इसे भी आगे हम देखेंगे, कवर करेंगे। तो rsyslog को हम क्या समझे कि rsyslog जो है नॉर्मली आपका पॉपुलर है, बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता है। जबकि सिस्टम डी और जनरल डी जो है वो आपको यहाँ पर अभी रेडिट 7 से अवेलेबल है, और रेडिट 7 से ये क्या करता है, आपके कर्नल टाइम से ही स्टोर करता है। लेकिन आपको एक नॉर्मली बता दूं, बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर यहाँ लिनक्स में क्या होता है कि जैसे ही आपका लिनक्स सिस्टम स्टार्ट करते हो आप, तो यहाँ पर सिस्टम डी जनरली स्टार्ट होता है डैश ओके, बट ये जो स्टोर करता है आपके लॉग्स को, ये आपके लॉग्स को मीन्स परमानेंटली नहीं करता है, ये वॉलेटाइल रखता है। क्योंकि वॉलेटाइल ये क्या करता है, आपके सिर्फ रैम पर लोड रखता है। जैसे ही आप सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे वो सारे लॉग्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। आप उसे परसिस्टेंट कर सकते हो, दैट्स ओके, आप उसे चाहो तो चेंज कर सकते हो कि वो स्टोर आपके लॉग्स जो है वो डिलीट ना हो, वो स्टोर होते रहे। बट बाय डिफॉल्ट जो है वो सारे डिलीट हो जाते हैं। तो एक काम नॉर्मली ये क्या करता है, ये सारे लॉक्स को क्रिएट करता है सिस्टम डी जनरली, और सारे लॉक्स को किसे देता है, आरसिस लॉक को। इसके बाद आरसिस लॉक यहाँ पर जो है वो फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद उसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज के अंदर सेव रखता है। तो इस तरीके से काम करता है यहाँ पर सिस्टम डी जनरली और आरसिस लॉक। इसके बाद यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, सिसलॉग जो हमारा प्रोटोकॉल है, यानी इसमें जो भी सर्विसेज हैं, आप अगर उससे कोई भी लॉग्स जनरेट होते हैं तो लॉग्स किस बेसिस पे रहते हैं, यानी उसकी प्रायोरिटी क्या रहती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी हो सकती है लॉग्स की। तो प्रायोरिटी की अगर बात करें यहाँ पर, तो देखो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, इमरजेंसी। यानी कुछ लॉक्स हो सकते हैं जो कि आपके इमरजेंसी लॉक्स हो। इमरजेंसी लॉक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप इनमें जो भी दिया गया, यानी सिस्टम अनयूजेबल, यानी कि कुछ ऐसा आपके सिस्टम के अंदर हो रहा है जिससे आपका सिस्टम अनयूजेबल हो सकता है, या फिर होने वाला है या हो चुका है। ठीक है, इसका जो कोड होता है वो जीरो होता है। यहाँ पर इसके कोड डिफाइंस है। प्रायोरिटी में सेकंड बात करें अलर्ट की, तो अलर्ट क्या होता है, एक्शन मस्ट बी टेकन इमीडिएटली। यानी अलर्ट आपको ये बता रहा है कि अगर आपने लॉग्स में देखा, किसी भी आपका जो एक लॉग है, सपोज एक एंट्री के अंदर दे रखा है आपको कि अलर्ट है। ठीक है, अलर्ट में अगर दे रखा है तो जो भी वहां प्रॉब्लम आपको दिख रही है उसे आपको इमीडिएटली सॉल्व करना है, अदरवाइज आपका सिस्टम जो है इमरजेंसी कंडीशन में जा सकता है। इसके लिए जो कोड होता है वो वन होता है। अगला है यहाँ पर क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, क्रिटिकल कंडीशन के लिए कह सकते हो एक तरीके से अलर्ट की तरह ही है कि क्रिटिकल आपके सिस्टम में कुछ ऐसा क्रिटिकल हो रखा है, कोई ऐसी प्रोसेस या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपके सिस्टम को मींस अनयूजेबल कर सकता है, करप्ट कर सकता है। इसके बाद अगला जो यहाँ पर है वो है एरर। एरर मींस क्या है, यहाँ पर नॉन क्रिटिकल एरर है, मींस आपको यहाँ पर कोई ऐसा क्रिटिकल कंडीशन नहीं होने वाली है, बट हाँ ये एरर है, आपके सिस्टम में कोई एप्लीकेशन, कोई सर्विस, कोई प्रोसेस ऐसा है जो कि लोड नहीं हुआ, या सम टाइम आपका स्टॉप्ड है, या फिर काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये एरर टाइप से जो है एरर प्रायोरिटी में आपको लॉक्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर क्या है, नंबर 3। वार्निंग के लिए देखोगे तो वार्निंग में यहाँ पर नंबर 4 आता है इसका कोड, और ये क्या होती है, वार्निंग कंडीशन, यानी आपके सिस्टम में ये वार्निंग दे रहा है कि आपके सिस्टम में इस चीज को आपको प्रॉपर ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है इस सिस्टम में इसका इफेक्ट जो है कुछ और भी हो। अगला यहाँ पर 5 नंबर पे नोटिस। नोटिस मतलब क्या, नॉर्मल है, बट ये आपको एक सिग्निफिकेंट है, आपको एक सिग्नल दे रहा है कि हाँ नोटिस दे रहा है कि ठीक है, ये वो चीज जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, प्रॉपर जो उसका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है। 6 नंबर पे यहाँ आता है इन्फो, इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन लॉग क्या है, आपको ये बताता है कि हाँ सपोज आपके सिस्टम में कोई भी सर्विस है, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट है, स्टॉप्ड है, या आप कोई पासवर्ड आपने रन करा रखे हो, तो आपने पासवर्ड पुट किया, लॉगिन हो गया, लॉगिन नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें आपको इन्फो में मिलती है। 7 आता है आपको डीबग, यानी डीबगिंग लेवल लॉग। तो यहाँ पर आपको डीबगिंग के लॉग मिलेंगे, यानी सम टाइम आपके सिस्टम में अगर आपको कोई ट्रबल शूटिंग या सम टाइम कुछ करना है तो उसके लिए लॉक्स यहाँ पर मिलते हैं। ट्रबल शूटिंग आप करते हो या करने की नीड है तो वो सारे लॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पर प्रायोरिटी और सेवरिटी है लॉक की। चलिए चलते हैं आगे। तो हम आ चुके हैं टर्मिनल पे, और यहाँ पर सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो हम देखेंगे सिस्टम डी एंड हाइफन जनरल डी के बारे में। सिस्टम डी हाइफन जनरल डी जो यहाँ पर हमारे पास सर्विस है, हम इसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हम किस तरीके से जो है यहाँ पर सारे के सारे लॉक्स को देख सकते हैं जो कि हमारे इस समय लॉक्स जनरेटेड है। तो अगर लॉक्स की बात हम यहाँ पर करें तो हमारे पास जो लॉक्स हैं इसे देखने के लिए यहाँ पर कमांड होती है जनरल सीटीएल। राइट, जनरल सीटीएल से आप यहाँ पर देख सकते हो, लॉक को सर्च कर सकते हो, अपने जो भी सिस्टम डी जनरल डी से रिलेटेड आपके लॉक्स हैं वो सारे के सारे। साथ में यहाँ पर इसके लिए जो सर्विस रन होती है बैकग्राउंड में, जो कि आपके सिस्टम डी जनरल डी के लॉक्स को मीन्स जनरेट करती है, क्रिएट करती है। तो वो यहाँ पर कौन सी है आपकी, उसे चेक कर लेते हैं, सिस्टम सीटीएल एंड देन स्टेटस करो आप। स्टेटस के बाद में यहाँ पर सर्विस का नाम है यहाँ पर सिस्टम डी
सिस्टम एंड डी एंड इसके बाद हाइफन जनरल। तो ये है सर्विस का नाम और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। ओके, ओके एक्चुअली जनरल डी एंड देन एंटर। तो सिस्टम डी जनरल डी की ये सर्विस आप देखोगे तो अभी क्या है, करंट टाइम में एक्टिव है, रनिंग है, मीन्स ये बाय डिफॉल्ट क्या है, एक्टिव रनिंग ही होती है। तो ठीक है, यानी हमारे लॉक्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। चेक करने के लिए जो कमांड है यहाँ पर वो आपकी कौन सी, जनरल सीटीएल है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जर्नल सीटीएल करता हूँ। जैसे ही ये कमांड आप एंटर करोगे आपके सिस्टम के जितने भी लॉक्स है वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। देखो अभी सारे लॉक्स हमें दिख रहे हैं, कर्नल टाइम से दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो ये सारे कर्नल के लॉक्स हैं, राइट। कर्नल टाइम से जो भी लॉक्स हैं यहाँ पर, आप नीचे जाओगे तो और भी बहुत सारे लॉक्स यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर मीन्स थाउजेंड्स ऑफ लॉक्स हो सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं करता ही जा रहा हूँ लेकिन ये लॉक्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लॉक्स हैं यहाँ पर। और 27 अप्रैल से, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को अभी 2 दिन से ऑफ नहीं किया हुआ है, तो ये 2 दिन से लॉक्स यहाँ पर जनरेटेड है। तो इसका काउंट आज बहुत ज्यादा होने वाला है गाइस, 2000 या 3000 जो भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो लॉक्स अभी बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट। ये सारे कर्नल टाइम जो अभी सिर्फ एक ही सेम टाइम के आपको दिख रहे हैं ये लॉक्स, तो इनका काउंट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर एक काम और कर सकता हूँ, जनरल सीटीएल एंड देन मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कमांड टेल एंटर। ओके, तो इसके जनरल सीटीएल, जस्ट मिनट, जनरल सीटीएल की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग कर दी यहाँ पर। जनरल सीटीएल एंटर करता हूँ तो देखो लास्ट के लॉक्स आ गए, लास्ट के जो अभी के लॉक्स हैं। तो अभी के लॉक्स यहाँ पे देखो दिखा रहा है आपको 29 अप्रैल एंड 5/29/30 तो ये लॉक्स अभी के, तो वो सारे अभी के लॉक्स भी आपको दिखा रहा है, क्योंकि टेल कमांड से क्या होता है, ये नीचे से आपको लॉक्स दिखाता है। तो नीचे के 10 लॉक्स आपको ये यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया। आप अगर आप और ज्यादा चाहते हो तो टेल, जैसा कि हमने टेल कमांड का यूज किया, आप काउंट करके उसे देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। या फिर आप यहाँ पर वो भी यूज कर सकते हो कमांड, आपका कौन सा कमांड था, जस्ट या लेस कर सकते हो आप। यहाँ पर लेस यूज करोगे तब भी देखो लेस में भी आपको यहाँ पेज बाय पेज दिखाता है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ये लेस से भी देख सकते हो, तो ये पेज बाय पेज आपको यहाँ पर दिखाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप जनरल सीरियल पे देख सकते हो। ये तो रहे हमारे लॉक्स यहाँ पर, ठीक है। पहली चीज, लॉक्स के साथ में अगर आप देखना चाहते हो, सपोज सिर्फ 10 एंट्रीज को देखना चाहते हो, आप ज्यादा एंट्रीज आपको नहीं देखनी है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, जनरल सीटीएल और जनरल सीटीएल के बाद हाइफन एन लगा दोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको 10 लॉक्स दिखाएगा। वो भी आपको लास्ट के, देखो लास्ट के 10 लॉक्स यहाँ पर दिखा रहा है, ये सारे 10 लॉक्स हैं लास्ट के। ठीक है, एंटर कर देता हूँ मैं। एंड दोबारा अगर मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ काउंट देखना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूँ 22 लॉक्स देखना। ओके, वाई 22, जस्ट मिनट, यहाँ पे एन रहेगा, एन के बाद 22 देना। एंटर करता हूँ तो देखो 22 लॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है, ये सारे आपकी क्रॉनी डी जो टाइम वगैरह के लिए रहता है, ये सारा आपको यहाँ पर जीनोम शेल से रिलेटेड आपको दिखा रहा है, यहाँ पर विंडो वार्निंग में दिखा रहा है ये सारे। तो सारे के सारे लॉक्स यहाँ पर 22 हमें इस तरीके से दिख रहे हैं, यानी हम यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। अगर हमें 22 देखने, कितने देखने, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कंटिन्यूअसली देखना, कंटिन्यूअसली मीन्स क्या, कि अगर अभी कोई लॉग ऐड होता है तो वो लॉग भी आपको यहाँ पर दिखे, तो आप इसके लिए यहाँ पर हाइफन एफ का यूज कर सकते हो। एफ किसके लिए होता है, कंटिन्यूअस के लिए होता है। कंटिन्यूअस मीन्स अभी क्या, देखो अभी यहाँ पर मेरा जो है टर्मिनल फ्री नहीं है, मीन्स ये कंटिन्यूसली रनिंग में, अगर कोई भी लॉग अभी एडेड होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा लॉग एड होते हुए, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर इस तरीके से हम हाइफन एफ का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक काम करते हैं, जस्ट दूसरे टर्मिनल पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर मैं कुछ चेंज करता हूँ। सपोज मैं हाइफन स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक यूजर चेंज किया है, और आप यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने यूजर चेंज किया है, यहाँ पर आपके कुछ लॉक्स जो है वो आपके जनरेट हुए हैं। लॉक्स जनरेट हुए, वो सारे लॉक्स आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडेड होंगे, राइट। तो ये क्या है, अगर आप लॉग को देख रहे हो, लॉग को ऑडिट कर रहे हो, तो आप वहां पर जनरल सीटीएल हाइफन एफ करते हो, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जब भी कुछ भी जनरेट होगा आपके सिस्टम से रिलेटेड, चाहे वो कोई रिमोट मशीन पे हो चाहे कहीं भी हो, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक, जैसे ये स्टार्ट हो गया, मैं यहाँ पर इसे एग्जिट कर देता हूँ। मैंने इसे यहाँ पर देखो एग्जिट कर दिया, एग्जिट किया तब भी यहाँ पर आपका ये देखो जनरेट हुए लॉक्स, राइट। यहाँ पे जो भी लॉक्स जनरेट होते जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखते जा रहे हैं, राइट। तो ये काम होता है इसका हाइफन एफ का, ठीक है। इसके बाद वापस आ जाते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, जनरल सीटीएल पे आप यहाँ पर अगर सपोज चाहते हो अ, कि आपके पास जो है कोई प्रायोरिटी से रिलेटेड, जैसे अभी हमने कुछ प्रायोरिटीज के बारे में पढ़ा था, एरर था, इमरजेंसी था, वार्निंग था, उन लॉग्स को देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जर्नल, जनरल सीटीएल
एंड जनरल सीटीएल के बाद हाइफन पी आपको देना, पी फॉर प्रायोरिटी के लिए, एंड देन आपको प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ मैं टैप करता हूँ ट्वाइस टाइम, तो देखो प्रायोरिटी मेरे पास यही अवेलेबल है, सारी प्रायोरिटी आपको दिखा रहा है। इमरजेंसी, अलर्ट, क्रिटिकल एरर, वार्निंग, नोटिस, इन्फो, डीबग, ये सारी प्रायोरिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। मैं सपोज इमरजेंसी करता हूँ, यानी मुझे यहाँ पर इमरजेंसी के जो लॉक्स है वो देखने, एंटर करूंगा तो देखो इमरजेंसी की कोई भी एंट्री इस समय अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अलर्ट करते हैं, अलर्ट करोगे तो देखो अलर्ट की भी कोई एंट्री नहीं है, दैट्स ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्रिटिकल पे। तो क्रिटिकल की जैसे मैं यहाँ क्रिटिकल करता हूँ तो देखो अब मैंने एंटर किया यहाँ पर, इसकी भी कोई एंट्री नहीं और ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर एरर पे, कोई एरर है मेरे सिस्टम में, ठीक है, एरर चेक करते हैं। तो एरर देखो यहाँ पर कुछ अवेलेबल है, राइट, कुछ एरर हैं जो कि आपको देखो कर्नल से रिलेटेड भी है, ये पासवर्ड से रिलेटेड है आपको यहाँ पर, या फिर आपको सिस्टम डी से रिलेटेड भी है। तो वो सारे के सारे एरर आपको यहाँ पर दिख गए, ठीक है, आपने सिस्टम में ये देख लिया कि एरर कौन कौन से हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो यहाँ पर, तो एरर के अलावा भी यहाँ पर आपको और क्या दिख सकता है, वार्निंग दिख सकता है। वार्निंग देखो यहाँ पर, तो वार्निंग में भी यहाँ पर कई आपके पास है, ये देखो ये सारे वार्निंग्स हैं, ये सारे जो दिख रहे हैं सीपीयू से रिलेटेड, आपको सीपीयू साइकिल अनअवेलेबल है, बस साइकिल अनअवेलेबल, ये सारे आपको वार्निंग्स यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखते हो वार्निंग के अलावा यहाँ पर तो और भी है, आई थिंक वार्निंग के अलावा और क्या था, नोटिस, ठीक है, नोटिस पे आ जाओ। नोटिस पे देखो, नोटिस में भी बहुत सारे यहाँ पर लॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे नोटिस है, ठीक है। नोटिस के बाद अगर यहाँ देखोगे तो नोटिस के अलावा और यहाँ पर इन्फो, आई थिंक, राइट, इन्फो, और इन्फो देखोगे तो इन्फो में बहुत सारे लॉक्स हैं। इन्फो में ये सारे आपको दिख रहे हैं, देखो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, राइट, ये सारे। और मैं नीचे करता हूँ तो नीचे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में मोस्टली जो लॉक्स रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन के ही रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे मिलने वाले। देखो अभी हम 27 अप्रैल पे, यानी 2 दिन पहले लॉक्स पे है, तो अभी इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लॉक्स आने वाले हैं। इसके अलावा आप देखते हो तो लास्ट एक आता है डीबग से रिलेटेड। डीबग वाले देखो तो ये देखो कुछ डीबग के आपको लॉक्स भी यहाँ पर दिखा रहा है, ये 27 से लेकर के डीबग के लॉक्स भी यहाँ पर दिखा रहा है, जिन पे आपको डीबग की नीड है, आप उसे डीबग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे हमें लॉक्स यहाँ पर दिख गए। मीन्स हमें क्या है कि अगर यहाँ पर आपको प्रायोरिटी रिलेटेड देखना है तो आप हाइफन पी करके वहां पर देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे इसे क्लियर कर देता हूँ मैं, पहले तो क्लियर कर दिया मैंने जर्नल सीटीएल, और जनरल सीटीएल के बाद हाइफन ओ करता हूं मैं यहाँ पर, और हाइफन ओ के बाद में मैं यहाँ पर वर्बस लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर अब आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पर आपको आउटपुट जो दिखेगा वो लेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में दिखा है। लेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो आपको डेट दिखा रहा है 27/4/23, टाइम दिखा रहा है आपको उसका। टाइम के बाद दिखा रहा है यहाँ पर क्या, ट्रांसपोर्ट किससे रिलेटेड, कर्नल से रिलेटेड, मतलब आपको सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। अभी जो हम देख रहे थे वो इस तरीके से आ रहा था, यहाँ पे आपको पहचानना है, यानी किस चीज से क्या चीज रिलेटेड है वो समझ नहीं आ रहा था। प्रायोरिटी आपको यहाँ पे 5 नंबर दिखा रहा था। 5 नंबर क्या था, जो हमने कोड पढ़े थे पीछे, राइट। तो वो कोड दिखा रहा है कि हाँ प्रायोरिटी यहाँ पर इसकी 5 है। सिसलॉग फैसिलिटी दिखा रहा है कि यहाँ पर 0 है, अभी कोई नहीं है। कर्नल है, मैसेज लिनक्स का वर्जन ये यूज हो रहा है कर्नल का, वो बता रहा है। बूट आईडी, मशीन आईडी, होस्ट नेम क्या है, वो सारी चीजें बता रहा है। इसी तरीके से आप और लॉक्स देखोगे, और भी नीचे आओगे तो और भी सारे लॉक्स हैं, यानी अब सारे लॉक्स जो है आपको इस फॉर्मेट में दिखेंगे, राइट। यानी आप उसके सारा प्रॉपर उसे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, वो किस तरीके का है, किससे रिलेटेड है, वो सारी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ये प्रायोरिटी 6 से रिलेटेड है, राइट, या फिर और जाओगे तो ये भी देखो प्रायोरिटी 6 से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें आप लॉक्स को यहाँ पर पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हो, सपोज अभी जैसे मेरे लॉक्स जो है वो 3 दिन के लॉक्स दिखा रहा है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आज के लॉक्स मुझे देखने हैं, मुझे पिछले लॉक्स को नहीं देखना है, तो आप यहाँ पर फिल्टर कैसे कर सकते हो, तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो जनरल सीटीएल कमांड चलाओ, और जनरल सीटीएल के साथ में स्पेस देके आप लगा दो हाइफन हाइफन सिंस, एंड देन कब के देखने हैं आपको, टुडे के देखने हैं, सिंस एंड टुडे, एंटर कर दो। तो सिर्फ आज के लॉक्स देखो, यहाँ 29 की डेट दिखा रहा है, 29 से स्टार्ट हुआ है। आज के लॉक्स सारे आपको यहाँ पर दिखा रहा है, देखो सारे लॉक्स आज के हैं यहाँ पर। तो सुबह जो मैं सिस्टम स्टार्ट किया था वो 9 o'clock किया था, तो आज के सारे लॉक्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। आज के लॉक्स हमें यहाँ पर दिख गए। अगर मैं किसी स्पेसिफिक डेट का चाहता हूँ, राइट, स्पेसिफिक डेट का चेक करना है या स्पेसिफिक टाइम का चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, डेट से और बेस्ट कह सकते हैं, टाइम का चेक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। किसी स्पेसिफिक टाइम का चेक करने के लिए आप यहाँ पर जर्नल सीटीएल, ठीक है, ये तो आपको यूज ही करना है। इसके बाद हाइफन हाइफन सिंस, और सिंस के बाद में आपको यहाँ पर डेट दे देनी है। तो डेट जो मेरी यहाँ पर होने वाली है वो क्या डेट है, जस्ट दिस। आपको एक तो सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर देनी है, और आपको डेट कुछ इस फॉर्मेट में देनी है, 23, एंड देन आपको यहाँ पे हाइफन देना है, और हाइफन के बाद में एक मंथ आपका 04, ठीक है, 04 है। और इसके बाद आप कौन सी डेट से चाहते हो, यानी
कौन सी डेट से आप चाहते हो? तो डेट आज है 29, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 28 से। ठीक है, 28 का मैं चाहता हूँ, और 28 पे भी जो मैं चाहता हूँ वो किस टाइम का चाहता हूँ ये भी आप बता सकते हो यहाँ पे। सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर 10 o'clock से, तो मैं यहाँ पर 10 o'clock दे देता हूँ। 10 and 00 एंड देन अगेन 00 एंड देन क्लोज कर दो इसे। तो ये मैंने यहाँ पर टाइम दे दिया। इसके बाद आप इस डेट से चाहते हो, ठीक है, आप कब तक चाहते हो? तो अंटिल हाइफन हाइफन अंटिल, और अंटिल में आप यहाँ बता दो कि आप कब तक के लॉक्स चाहते हो, तो वहां पर भी आपको सेम फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ एंड जस्ट कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर टाइम को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने ये टाइम को कर दिया यहाँ पर 12 o'clock तक का, और एंड देन मैं प्रेस कर देता हूँ एंटर, और लॉक्स देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 28 अप्रैल का हमने सर्च किया था, राइट? 28 अप्रैल से आ रहा है, कमांड यहाँ चली थी, तो यहाँ पर आपको जो 10 o'clock से स्टार्ट है। लास्ट आप जो देखोगे वो यहाँ पर 12 o'clock तक के ही आपको दिखेंगे। तो 12 o'clock तक में अगर देखोगे तो 11:20 पे लास्ट लॉक जनरेट हुआ था, बाकी जो लॉक्स होंगे वो 12 के बाद के हैं। तो हमने यहाँ तक आसानी से देखो सारे लॉक्स को देख लिया जो हमारे 2 घंटे के अंदर लॉक्स थे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो यहाँ पर कि आपको कोई 2 घंटे, 1 घंटे या पूरे दिन या 4 दिन के आपको लॉक्स चाहिए। लेकिन इसका जैसे मैंने बताया, सिस्टम रिस्टार्ट होने पे इसके लॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका वॉलेटाइल आपके स्लैश रन से ये एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि इसकी जो फाइल्स है वो कहाँ है? स्लैश रन के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पर आप, एक तो हमने ये देख लिया, आप किसी स्पेसिफिक सर्विस का चेक करना चाहते हो। स्पेसिफिक सर्विस मीन्स क्या है? जैसे मैं एस एस एच डी का चेक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप कैसे चेक कर सकते हो? यहाँ पर तो जर्नल सीटीएल एंड जर्नल सीटीएल आई थिंक अंडर स्कोर सिस्टम। वाई इट इज नॉट वर्किंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक स्पेस नहीं होना चाहिए, सिस्टम एंड सिस्टम डी। जस्ट a minute, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कमांड? कुछ तो रॉन्ग है यहाँ पर, जस्ट लेट मी चेक। ठीक है, आई थिंक मैंने कमांड में थोड़ा सा रॉन्ग किया, यहाँ पे स्पेस कर दो, और स्पेस करके यहाँ पे अंडरस्कोर देना चाहिए मुझे, और सारा कैपिटल में होगा आई थिंक। सिस्टम एंड यहाँ पर अंडरस्कोर एंड देन यूनिट। अगर आपको यहाँ ध्यान नहीं रहता है तो आप यहाँ टैब कर लो, तो टैब पे भी दिखाएगा आपको सिस्टम डी एंड यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट का एक ही आ रहा है, यूनिट कर लो, यूनिट इजिकल टू आ गया। यूनिट इजकल टू पर टैप करोगे तो बहुत सारे हैं। ओके, जस्ट लेट मी, यूनिट इजकल टू मैं यहाँ पे, ठीक है, अब वो यूनिट मुझे बतानी है, तो मैं यहाँ एस एस एच डी देता हूँ, एस एस एच डी डॉट सर्विस। इससे रिलेटेड जो भी लॉक्स हैं वो मुझे देखने। तो सिर्फ 2 लॉक्स आपको दिखा रहा है कि स्टार्ट हुई थी, इस पर कोई भी और अटेम्प्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सपोज अब मैं यहाँ पे रिमोट लेना चाहता हूँ, तो मैं रिमोट के लिए यहाँ पे चलता हूँ। अभी तो मैं मशीन 1 पे हूँ, देखो मैं मशीन 2 पे आ जाता हूँ, और मशीन 2 पे आके चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो एक काम करें, यहाँ पर एक काम करते हैं, जस्ट हाइफन एफ यूज करता हूँ एंड एंटर करता हूँ। तो अभी ये देखो कंटिन्यूसली है, जो भी लॉक्स होगा एडिट वो यहाँ पे दिख जाएगा। मैं तो मैं मशीन 2 पर आ जाता हूँ, और ये मेरी मशीन 2 है। मैं यहाँ पर मशीन 2 पर आने के बाद इसका रिमोट कर लेता हूँ। सो लेट मी टेक द रिमोट। तो जब मैं इसका रिमोट यहाँ पर लूंगा, तो रिमोट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आईपी चाहिए होगा, तो वापस आ जाओ। जस्ट अ मिनट, व्हाट इज द रॉन्ग विद दिस मशीन 2 एंड दिस इज मशीन 1। ओके, मशीन 1 पे मैं इसका आईपी चेक करता हूँ सबसे पहले। तो आईपी है इसका आई एफ कॉन्फिग, एंड यहाँ पे आईपी कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो सी, वापस इस स्क्रीन पे आ जाते हैं, और चले जाते हैं मशीन 2 पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ एस एस एच एंड देन आईपी एड्रेस एंड देन रिमोट लेता हूँ। तो रिमोट लेने के लिए यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ एंड देन पासवर्ड दे देता हूँ। सो पासवर्ड मैंने दिया, देखो मशीन 1 पे यहाँ पे लॉक्स जनरेट हुए, पासवर्ड फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर रूट है, रूट के लिए डिनाइड है यहाँ पे, तो फेल पासवर्ड फॉर रूट, राइट? यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि आपको क्या एरर आया था। रूट फ्रॉम दिस मशीन का आईपी भी दिखा रहा है आपको, क्योंकि वो हमारी मशीन का आईपी क्या है? ये 177। यहाँ क्या दिखा है? सेकंड मशीन का। इस मशीन ने जो है आपका रिमोट लेने की कोशिश की थी, तो वो आप इस तरीके की किसी स्पेसिफिक सर्विस का भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अभी जैसा कि मैंने दिखाया था कि जनरल सीटीएल जब हम करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपके लॉक्स जो है वो पहले से अवेलेबल हैं, जो कि 27 अप्रैल से। अब मैं जैसे ही इसे रीस्टार्ट करूंगा, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो लॉक्स हैं वो वॉलेटाइली
वर्क कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही इसे रीस्टार्ट करूंगा सारे लॉक्स डिलीट होकर सिर्फ अभी के टाइम से आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी का टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, डेट। तो अभी का टाइम है ये 5:52। रीस्टार्ट होने के बाद जो भी टाइम होगा, मीन्स जब कर्नल स्टार्ट होगा वहां से टाइम होगा 53 या 54 समथिंग। तो मैं इसे तुरंत रिबूट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। लेट्स सी। ठीक, तो आप देखोगे ये सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। दैट्स ओके, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम आपका देखिए रिस्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ, रूट एंड द पासवर्ड एंड सिस्टम को रिस्टार्ट हो जाने देता हूँ। चेक करते हैं अभी कि हमारे जो लॉक्स अभी दिखाएगा आपको जनरल डिटेल में, वो लॉक्स किस डेट से होंगे, अभी से होंगे या कि पहले के भी आपको दिखाएगा। तो आई एम श्योर कि पहले के आपको नहीं दिखाएगा। बट हाँ, ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब चीजें हम देखते हैं ना प्रैक्टिकली, तो क्या हम वहां पे कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है, नहीं दिखाता दैट मीन्स नहीं दिखाता। तो हम आ चुके हैं टर्मिनल पे, और यहाँ पर मैं कमांड दोबारा से रन करता हूँ, जनरल CTL। और यहाँ पर आप देखो अभी क्या टाइम हो रहा है, 5:53, राइट। अभी से जब हमारा कर्नल स्टार्ट हुआ तो वहां से आपको लॉक्स दिखा रहा है, राइट। तो देखो 29 अप्रैल, इससे पहले के लॉक्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुके हैं। तो मीन्स यहाँ पर आपके जो जनरल CTL आपको लॉक्स दिखाता है वो क्या रहते हैं, आपके वॉलेटाइल रहते हैं। यानी जब सिस्टम इस रीस्टार्ट होगा तो सारे लॉक्स जो है वहां पर डिलीट हो जाएंगे, और सिर्फ वही लॉक्स रहेंगे जो आपके स्टार्टिंग से लेके आपके शटडाउन तक सारे लॉक्स जनरेट होंगे वो। अगर आप इसे परसिस्टेंट करना चाहते हो, अगर आप इसे चाहते हो कि ये बाद में भी लॉक्स स्टोर रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता देता हूँ, देन हम ये चीज करते हैं। तो लेट्स गो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आपको ये शो करता हूँ कि आपके जो लॉक्स ये सारे के सारे सेव हो रहे हैं, वो सेव कहाँ हो रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो जनरल CTL कमांड में आप सारे लॉक्स देखते हो, वो कहाँ सेव होते हैं आपके, तो वो सेव होते हैं आपके LS करके, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और इसके लिए आपको, अगर आप देखना चाहते हो, स्लैश रन के अंदर, जैसा कि हमने कहा था, स्लैश रन में आप जाओगे, और स्लैश रन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी एक डायरेक्टरी होती है, लॉग एंड जर्नल। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको मशीन आईडी दिख रही है। आप इस मशीन आईडी पे देखोगे तो ये मशीन आईडी आपको, देखो ये दिखा रहा है। मशीन आईडी मीन्स क्या है, ये चीज। तो ये जो है वो सारे के सारे यहाँ सेव हो रहे हैं आपको, वो सारी चीज आपको यहाँ पर शो हो रही है कि ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे लॉक जो है बाय डिफॉल्ट सेव हो रहे हैं। अब मीन्स क्या है, रन के अंदर है तो ये जैसे रीस्टार्ट हो गए वो ऑटोमेटिकली वहां पर डिलीट हो जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, कि सारे के सारे जो लॉक्स है वो मेरे परसिस्टेंट होने चाहिए, आफ्टर रीस्टार्ट आफ्टर रिबूट भी मुझे मिलने चाहिए। तो इसके लिए मुझे इसकी लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट जो एक फाइल होती है जहां पर ये सारी कन्फिग्रेशन सेटअप रहती है कि आपका ये वॉलेटाइल होना चाहिए या फिर परसिस्टेंट होना चाहिए। तो मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर विम एंड देन आपको ETC सिस्टम डी एंड जर्नल .com, ये आपकी यहाँ पर फाइल है। इस फाइल के अंदर सारी कन्फिग्रेशन रहती है जर्नल से रिलेटेड। तो इस फाइल के अंदर आप देखोगे तो फाइल के अंदर हमें क्या देखना है, ये आपको याद दिख रहा है ना आपको, स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स क्या है, ऑटो पे। अभी स्टोरेज आपको यहाँ ऑटो दिख रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, स्टोरेज ऑटो है तो यहाँ पे और क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक टर्मिनल दूसरा ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर मैन करके यहाँ पर देख सकते हो इस ऑप्शन को, journald.conf। और यहाँ पर आप जाओगे, थोड़ा सा नीचे जाओ तो आपको यहाँ पर स्टोरेज ऑप्शन दिखेगा, राइट। ये स्टोरेज ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो सकते हैं, लिनक्स की एक अच्छी बात ये है कि आप जो मैनुअल है, मैनुअल में सारी चीजें आप देख सकते हो। बस आपको जो है ये मैनुअल वेब है या हेल्प लेना है, ये सारी चीजें अच्छे से चलानी आती हो, तो सारे ऑप्शन यहीं आपको मिल जाते हैं। तो स्टोरेज में आप देखो तो क्या है यहाँ पर, कंट्रोल वेयर टू स्टोर जनरल डेटा। इस ऑप्शन का काम क्या है कि ये कंट्रोल करता है कि आपके जनरल डेटा जो है वो स्टोर कहाँ होना है। एक ऑप्शन आपका वॉलेटाइल हो सकता है, एक परसिस्टेंट हो सकता है, ऑटो हो सकता है, या फिर नन हो सकता है। ये चार ऑप्शन वहां पर आप दे सकते हो, जो अभी ऑटो था। अगर वॉलेटाइल सेट करते हो दैट मीन्स क्या होगा, जनरल लॉग डेटा विल बी स्टोर्ड ओनली इन मेमोरी, यानी आपका सिर्फ रैम पे स्टोर होगा। अगर आप रीस्टार्ट करोगे तो वो डिलीट होना ही होना। बिलो द रन लॉग जर्नल हायरार्की व्हिच इज क्रिएटेड इफ नीडेड इफ परसिस्टेंट, अगर परसिस्टेंट होता है वहां पर, दैट मीन्स क्या होगा, डेटा विल बी स्टोर्ड प्रीफरेबली ऑन डिस्क, सिर्फ आपके हार्ड डिस्क में सेव होगा, राइट। ये मेमोरी पे नहीं, हार्ड डिस्क पे सेव होगा। बिलो द स्लैश बार स्लैश लॉग जर्नल हायरार्की, मीन्स इसके लिए जो हायरार्की है वो ये है। मीन्स इसके लिए जो आपका यहाँ पर वॉलेटाइल के लिए लोकेशन थी वो क्या थी, ये थी स्लैश रन लॉग और जर्नल। जब आप परसिस्टेंट करोगे तो उसकी लोकेशन क्या होती है, स्लैश बार स्लैश लॉग के अंदर जर्नल, ये इस लोकेशन पे आपका सेव होगी। ठीक है, अगला अगर आप क्या करते हो यहाँ पर, अगर ऑटो करते हो तो ऑटो मीन्स क्या होगा, वी हैव लाइक परसिस्टेंट इफ द दिस लोकेशन एग्जिस्ट।
मीन्स ये आपका बिहेव करेगा अगर ये लोकेशन एग्जिस्ट होगी। बाय डिफॉल्ट जो है सिर्फ इतनी लोकेशन एग्जिस्ट होती है, उसके अंदर ये जर्नल एग्जिस्ट नहीं होता, जिस वजह से ये कैसे बिहेव करता है, वॉलेटाइल की तरह। मीन्स ये सिर्फ स्लैश रन पे वर्क करता है, स्लैश रन से डेटा उठाता है, रीस्टार्ट करते हो तो वहां से सारा का सारा जो है वहां पे डिलीट कर देता है, वाइप कर देता है। अगर नन करते हो तो क्या, टर्न ऑफ ऑल स्टोरेज, मीन्स कहीं भी सेव नहीं करेगा ये। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अब ऑप्शन क्या चाहिए, ऑटो है, दैट मीन्स ओके। पहला तो हम एक चीज क्या कर सकते हैं, या तो हम उसे परसिस्टेंट पे सेट कर दें, पहला एक ऑप्शन। परसिस्टेंट अगर सेट नहीं करते हैं तो फिर दूसरा हम काम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इस डायरेक्टरी को क्रिएट कर दें, जो यहाँ पर आपको डायरेक्टरी दिख रही है, ये वेयर इट इज जर्नल, दिस डायरेक्टरी। अगर मैं स्लैश वार लॉग के अंदर ये डायरेक्टरी क्रिएट कर दूं, दैट मीन्स मेरा स्टोरेज जो यहाँ पर परसिस्टेंट हो जाएगा। कैसे यहाँ पर करोगे, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो वापस आ जाता हूँ अपने फर्स्ट टर्मिनल पे। तो यहाँ पे देखो अभी ऑटो है, दैट मीन्स ठीक है, ऑटो मुझे चेंज नहीं करना, मैं चाहता तो यहाँ पर परसिस्टेंट कर सकता था। तो इस फाइल को मैं वापस सेव कर देता हूँ और बाहर आ जाते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो करना है वो एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, यानी mkdir एंड देन स्लैश वार स्लैश लॉग। और यहाँ पे आपको देखो जो है, अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ तो देखो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ जर्नल अवेलेबल नहीं है। आप जर्नल नाम की कोई भी डायरेक्टरी यहाँ पर नहीं देखोगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ जर्नल, जर्नल स्पेलिंग ठीक है ना, ठीक है, एंटर कर देता हूँ। तो डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। इसके बाद अगर मैं यहाँ देखता हूँ ls-ld करके, यहाँ पर स्लैश रन, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इस डायरेक्टरी में वही सारी परमिशन होनी चाहिए जो कि आपकी कहाँ थी, रन लॉग और इस जर्नल पे, जो यहाँ रन में अवेलेबल है पहले से। इस पे जो आपकी परमिशन है वो सेम टू सेम परमिशन हमें अपनी इस डायरेक्टरी पर भी देनी पड़ेगी, देन वो वर्क करेगा इसकी तरह। तो इसमें परमिशन देखो हमें यहाँ पर क्या क्या परमिशन दिख रही है। सबसे पहले तो इसका जो ऑनर है वो रूट है, दैट्स ओके, बट इसका जो ग्रुप ऑनर है वो सिस्टम डी जर्नल है, मतलब हमें इसका ग्रुप ऑनर भी चेंज करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एस जी आई डी है वो अवेलेबल है, एस जी आई डी जो एस दिख रहा है आपको, एस जी आई डी हमें इस पर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हमें जो चाहिए वहां पे, बाकी तो ठीक है, दैट्स ओके। बाकी जो परमिशन इस पर दिख रही है वो देनी पड़ेगी। परमिशन क्या है इस पर, 7 एंड 7 5 एंड 5, तो ये परमिशन हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी एसीएल भी वैसे अप्लाइड है, बट एसीएल की ऐसी कोई नीड नहीं है, आप नहीं करते हो तब भी ये काम करेगा। तो हमें इतनी परमिशन देनी है, तो कैसे ये परमिशन दोगे, पहले मैं इसकी बाय डिफॉल्ट परमिशन आपको दिखा देता हूँ। एल एस हाइफन एल डी एंड स्लैश वार, यहाँ पर स्लैश वार स्लैश लॉग लॉग एंड जर्नल। ओ, जस्ट अ मिनट, जर्नल। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर क्या आपका एस डी आई डी अवेलेबल नहीं है, इसका यहाँ पर ग्रुप ऑनर भी रूट है, और यहाँ पर परमिशन भी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आर एक्स होना चाहिए, वो नहीं है। तो परमिशन को कैसे चेंज करोगे यहाँ पर, तो उसके लिए सी एच मोड कमांड हमने पहले ही पढ़ रखी है। सी एच मोड स्पेस, हम यहाँ पे परमिशन कर देते हैं। तो एस जी आई डी के लिए देखो हमने पढ़ा हुआ एस जी आई डी, अगर आप नंबर से देना चाहते हो तो 2 दे सकते हो, 755। ये नंबर क्यों दिया, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मेरा जो वीडियो आप परमिशन वाला है, मैनेजिंग परमिशन, वहां जाके आप ये सारी चीजों को डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने सब कुछ वहां बताया हुआ है। 2755 एंड देन यहाँ पे स्लैश वार और स्लैश लॉग, जस्ट स्लैश लॉग एंड स्लैश जर्नल। मुझे इसकी परमिशन चेंज करनी है, ठीक है, चेंज हो गई। अगला मुझे क्या करना है, इसका जो ग्रुप ऑनर है वो चेंज करना है, तो सी एच ऑन कर देता हूँ मैं। तो जस्ट सी एच ऑन एंड देन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरा जो यूजर ऑनर है वो रूट होना चाहिए, और बाकी जो ग्रुप ऑनर है वो यहाँ पर सिस्टम डी हाइफन जर्नल होना चाहिए। इसके बाद नेम दे देते हैं वार लॉग एंड जर्नल, एंटर। चेंज हो चुका है, वापस चेक करोगे तो एल एस हाइफन एल डी बार लॉग चल, तो अभी देखो यहाँ पर वो सारी परमिशन आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारा सब कुछ चेंज कर दिया। इससे अब होगा क्या यहाँ पर, तो अभी अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो एल एस स्लैश वी आर लॉग जर्नल, अगर मैं यहाँ पर एल एस करता हूँ स्लैश वी आर स्लैश लॉग एंड जर्नल, ये दिखाऊंगा मैं आपको। देखो यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इसे चेक करने के लिए हमें एक बार सिस्टम को ऑन करना होगा। जैसे ही हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करते ही जो है अब आपका सारा का सारा जो लॉग्स होंगे वो इस लोकेशन पे सेव होने चाहिए। अभी देखो कुछ भी अवेलेबल नहीं। मैं एक बार रिबूट कर देता हूँ इसे, जस्ट रिबूट इट। देखो अभी ये रिबूट हो रहा है, यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर रीस्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, दैट्स ओके। ठीक है, देखो रीस्टार्ट हो गया। तो लॉगिन कर लेते हैं इसे। सो जस्ट लॉगिन,
एंड पासवर्ड, और चेक कर लेते हैं कि अब हमारे लॉग्स कहाँ पर सेव हो रहे हैं। सो ठीक है, तो सिस्टम ऑन हो गया। जस्ट ओपन द टर्मिनल एंड लेट्स चेक। ओके, सो अभी अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे अभी कहाँ दिखाना चाहिए, ls हाइफन लास्ट कमांड मैंने चलाई थी जनरल। तो देखो इसके अंदर अब हमारी यहाँ पर एक आईडी क्रिएट हो गई, और इस आईडी के अंदर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको दिखाएगा इसके अंदर सिस्टम डॉट जनरल जो है वो फाइल क्रिएट हो रही है। मीन्स अब मेरे लॉग जो क्रिएट हो रहे हैं वो इस लोकेशन पे हो रही है, स्लैश बार पे हो रही है, जिससे क्या होगा, आपके रीस्टार्ट के बाद भी ये जो सारे लॉग्स मैसेज हैं वो डिलीट नहीं होंगे। डिलीट मीन्स क्या है, अभी जैसे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर ये भी आप देखना चाहते हो तो जनरल CTL, और यहाँ पर अभी जो लॉक्स स्टार्ट है वो कहाँ से है आपके, यहाँ पर 607 से, राइट। 607 के अवेलेबल है यहाँ पर। अभी अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको डेट, तो अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर 6:10, राइट। 607 के, मतलब मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो अगले लॉक्स जो मेरे जनरेट होंगे वो 6:12 या 13 से जनरेट होंगे। लेकिन अगर रिस्टार्ट के बाद भी ये 607 रहता है, दैट मीन्स क्या है कि मेरे यहाँ पर जो लॉक्स है वो परसिस्टेंट है। तो मैं एक बार और रिबूट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो रिस्टार्ट हो जाने देते हैं। ठीक है, तो सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जस्ट लॉग इन कर लेते हैं और चेक करते हैं रूट एंड द पासवर्ड, और चेक करके देखते हैं कि अब हमारे लॉक्स जो है वो क्या 607 टाइम के जो थे वो हमें दिखाता है या फिर नहीं दिखाएगा। तो जस्ट ओपन द टर्मिनल। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं यहाँ पर। तो चेक करने के लिए जस्ट कमांड चलाता हूँ मैं, जर्नल CTL, एंड यहाँ पे अभी देखता हूँ तो मैं देखो 607 के लॉक्स भी अवेलेबल है, राइट। डिलीट नहीं हुए, यानी आप रिस्टार्ट करोगे तो रिस्टार्ट के बाद भी लॉक्स आपके डिलीट यहाँ पर अब नहीं हो रहे। देखो सारे लॉक्स अवेलेबल हैं, 607 या आगे के भी मिलेंगे सारे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर परसिस्टेंट कर सकते हो अपने जनरल CTL के लॉक्स को भी। तो ये हमने देखा यहाँ पर कैसे आप जनरल CTL से मैनेज कर सकते हो आप अपने लॉक्स को। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रोटोकॉल की, अगली कह सकते हैं सर्विस की। प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल तो सिसलॉग है। सर्विस की बात करते हैं यहाँ पर, कौन सी, आर सिसलॉग। ठीक है, आर सिसलॉग का जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर दो सर्विसेज यूज होती हैं आपके लॉग्स को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जिसमें आपकी एक सिस्टम डी जनरली को अभी अभी हमने देखा है यूज करके। आर सिसलॉग में क्या होता है यहाँ पर, कि आर सिसलॉग जो है वो आपका आफ्टर बूटिंग काम करना स्टार्ट कर रहा है। जितने भी आपके लॉग्स में से वो आफ्टर बूटिंग यहाँ पर कलेक्ट होते हैं। साथ ही अब यहाँ पर क्या कर दिया है, रेडिट 7, 8 और 9 के अंदर जो सिस्टम डी जनरली जो भी लॉग्स को लेता है वो लॉग्स को आर सिसलॉग के पास भी भेजता है। यानी आर सिसलॉग उन मैसेजेस को क्या करता है, फिल्टर करके उन्हें सेव करता है। मीन्स कर्नल टाइप के भी लॉग आपको यहाँ मिलेंगे, बट आरसिस लॉग उसे जनरेट नहीं करता है। अगर किसी वजह से सिस्टम जनरली काम नहीं कर रहा है, सर्विस आपने स्टॉप कर दी है, तो उस केस में वो लॉग्स यहाँ पर सेव नहीं होंगे। बट हाँ, वैसे आपको क्या है, यहाँ पर आरसिस लॉग उसे मैनेज करने का काम करता है, जनरेट नहीं करता है बट मैनेज करने का काम करता है। तो सारे के सारे जो मैसेजेस दिखते हैं तो वो हमें कहाँ दिखते हैं, लोकेशन इसके लिए हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। LS के बाद यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको स्लैश बार स्लैश लॉग के अंदर, यहाँ पर आपके सारे के सारे जो लॉग मैसेजेस हैं वो अवेलेबल है यहाँ पर। जैसे आप दिखाओगे तो यहाँ पर देखो सारे लॉग्स की यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो से रिलेटेड, एनाकोंडा, फायरवॉल डी, बूट डॉट लॉग, बूट से रिलेटेड, क्रॉन से रिलेटेड, या फिर आपको DNF से रिलेटेड, और भी देखोगे सांबा, सिक्योर, या बहुत सारे VMware, बहुत सारे लॉग्स यहाँ पर आपके पास दिख रही है। ये सारी डायरेक्टरीज हैं जिनके अंदर लॉक्स आपको मिलेंगे। तो अभी हम इन पे चलेंगे, बट इससे पहले मैं आपको सर्विस दिखा देता हूँ जो कि आरसिस लॉक के लिए यूज होती है बैकग्राउंड में। तो वो सर्विस यहाँ पर कौन सी यूज होती है, तो सर्विस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो जस्ट अ मिनट, सिस्टम CTL एंड स्टेटस एंड आरसिस लॉक डॉट सर्विस, ये सर्विस का नाम है। देखो एक्टिव है, रनिंग है, वर्क कर रही है बैकग्राउंड में, दैट्स ओके। तो इस वजह से ही हमारा जो आरसिस लॉग है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर क्या दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर एक इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जस्ट बिम एंड etc एंड rsyslog डॉट
rsyslog, ओके मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है थोड़ा सा, rsyslog.conf ये। तो देखो ये सर्विस के लिए फाइल होती है। तो यहाँ पर आप फाइल में जाओगे तो ऊपर को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं हम, वेयर इट इज, ये देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये कुछ फील्ड्स दिख रहे हैं, जैसे आपको ये सारे मैसेजेस, तो ये सारे फील्ड्स जो है जो कि हमारे काम के हैं। तो अब इस फील्ड्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो आपके मैसेजेस सेव होते हैं, राइट, अभी हमने देखा था कि हमारे मैसेजेस जो लॉग्स जो सेव थे, वो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी डायरेक्टरीज दे रखी थी वहां सेव। तो इन डायरेक्टरीज में मिलता क्या है, जैसे मैं यहाँ पर सेकंड फील्ड आपको ओपन कर देता हूँ, सेकंड फील्ड में आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जस्ट ls एंड स्लैश var स्लैश log एंड यहाँ पर टैप कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे हमें मिल रहे हैं। जैसे मैं पहले तो बात करता हूँ आपके यहाँ पर मैसेजेस नाम का जो ये दिखाई है, देखो यहाँ पर भी आपको मैसेजेस दिख रहा है, राइट, मैसेजेस, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको। तो ये जो फील्ड है, ये दो फील्ड है यहाँ पर, एक पहला आपको ये स्टार फील्ड दिख रहा है, एक दूसरा ये फील्ड है, दो फील्ड है। जैसे यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है, फॉर एवरीवन, मीन्स सभी के लिए, सारे, फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरीवन कह सकते हो, सबके लिए। सबके लिए मतलब क्या, पहला फील्ड जो होता है वो आपका फैसिलिटी का है। फैसिलिटी मतलब क्या है कि आपका जो लॉग मैसेज होंगे वो किससे रिलेटेड है। जैसे आप नीचे देखोगे तो इस फील्ड में लिखा हुआ है मेल से रिलेटेड या ऑथराइजेशन से रिलेटेड। ऑथप्रिप का मतलब क्या होता है यहाँ पर, आपके ऑथराइजेशन एंड डेटा इंक्रिप्शन, तो उससे रिलेटेड जितने भी मैसेज हैं आपके। मेल से रिलेटेड, क्रॉन मतलब शेड्यूलिंग के लिए, शेड्यूलिंग से रिलेटेड, तो वो सारे आपको यहाँ पर फील्ड दिख रहे हैं। तो पहला फील्ड क्या, फैसिलिटी, यहाँ पर क्या है, वो सारे फील्ड की बात कर रहा है कि यहाँ पर आपको मैसेजेस के अंदर जो लॉक्स मिलेंगे, वो किसी भी फील्ड के, मतलब किसी भी फैसिलिटी के, चाहे वो आपके ऑथ प्रिप के हो, चाहे वो आपके इंक्रिप्शन या डेटा, सॉरी, ऑथेंटिकेशन के हो, या फिर आपके मेल से रिलेटेड हो, क्रॉन से रिलेटेड हो, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। प्लस आपका जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी कौन सा, इंफॉर्मेशन के मिलेंगे, मेल के मिलेंगे, या फिर आपको ऑथ प्रिप के मिलेंगे, क्रॉन के मिलेंगे, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है, इन सब के। अब दूसरा फील्ड यहाँ पे देखोगे सिक्योर का, इस सिक्योर के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ देखोगे तो सिक्योर भी अवेलेबल होगा, देखो ये सिक्योर अवेलेबल है। सिक्योर के अंदर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे पहले फील्ड में फैसिलिटी में क्या, ऑथप्रिप, ऑथप्रिप मतलब क्या है, आपको सिर्फ ऑथेंटिकेशन के मैसेज मिलेंगे, ऑथेंटिकेशन डेटा इंक्रिप्शन के, बाकी इंफॉर्मेशन वगैरह के मैसेज नहीं मिलेंगे। प्रायोरिटी कोई भी हो सकती है, प्रायोरिटी मीन्स क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपकी इमरजेंसी हो, चाहे वार्निंग हो, यहाँ पे प्रायोरिटी क्या थी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी, राइट, यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे प्रायोरिटी सारी। मेल में देखोगे तो सारी प्रायोरिटी मेल से रिलेटेड, यहाँ पे क्रॉन से रिलेटेड सारी प्रायोरिटी, यहाँ पे आपको देखो, अब यहाँ पे इमरजेंसी दिखा रहा है, प्रायोरिटी सिर्फ इमरजेंसी के, लेकिन किसी भी फील्ड के जो इमरजेंसी मैसेज होंगे वो आपको, यानी कि यहाँ पर सेव होंगे। ओएमएससी और एमएसजी का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर इसे समझोगे तो क्या है, एवरीवन लॉग डाउन, मीन्स यहाँ पर जितने भी यूजर आपके सिस्टम में लॉग डाउन है वहां पर, तो आपको अभी स्टार दिख रहा है इस फील्ड के आगे, यहाँ पे देखो कॉलन है, कॉलन के आगे स्टार है। स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जितने भी यूजर हैं वो सारे, अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक यूजर का नेम दे देते हो तो सिर्फ उसके इमरजेंसी मैसेज जो है वो सिर्फ क्या होंगे, एवरीबॉडी गेट इमरजेंसी मैसेज, यानी सिर्फ वही यूजर, या स्टूडेंट यूजर है, स्टूडेंट यूजर सिर्फ अपने इमरजेंसी मैसेज को देख पाए, या कोई और यूजर है वो देख पाएगा। तो वो चीज आप यहाँ पर दे सकते हो, अभी स्टार है मतलब सारे के सारे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको बूट से रिलेटेड जो है वो बूट डॉट लॉग में जाते हैं, बूट से रिलेटेड जितने भी लोकल सेवन, यानी आपके लोकल सिस्टम के जो जो आप बूट कराओगे उसके किसी भी प्रायोरिटी के हो सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर सेव होने हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर फील्ड दिखे, जिसमें हमने ये देखा, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो, मैसेजेस की जगह कोई और डायरेक्टरी क्रिएट करके वहां दे दोगे तो ये सारे आपको वहां पर सेव होंगे। सिक्योर की जगह कुछ और दे देते हो तो लॉग वहां पर सेव होंगे, तो ये लोकेशन को चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भी आप चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, जो आरसीएस लॉग है। अब मैं आपको कुछ मैसेजेस जो है वो दिखा देता हूँ, किस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो तो देखो, मैंने यहाँ सारी चीजें लिख भी रखी है, जैसे स्लैश वार लॉग मैसेजेस के अंदर आप देखोगे तो वहां पर आपको ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, ईमेल प्रोसेसिंग से रिलेटेड, मतलब मैसेजेस के अंदर क्या इंफॉर्मेशन वाले सारे, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वो आपको जॉब से रिलेटेड सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, डीबगिंग से रिलेटेड। सिक्योर में आपको सिर्फ कौन से मिलेंगे, सिक्योरिटी के, ऑथेंटिकेशन के, इवेंट के जो भी लॉक्स होंगे वो मिलेंगे। मेल लॉग में आपको जो है मेल लॉग से रिलेटेड जो भी होंगे वो मिलेंगे। क्रॉन में आपको जो है शेड्यूलिंग से रिलेटेड जो होंगे वो मिलेंगे, यहाँ पर मेल सर्वर नहीं होगा, ये चीज यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर शेड्यूलिंग से रिलेटेड वो है, वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर। बूट डॉट लॉग में आपको जो यहाँ पर सिस्टम स्टार्टअप के टाइम पर जो बूटिंग टाइम पर लॉग जनरेट होते हैं वो सारे मिलेंगे। आप इसे देख कैसे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस को अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं कैट कर लेता हूँ, वार एंड लॉग, जस्ट लॉग एंड मैसेजेस, तो मैसेजेस एंटर।
तो देखो ये सारे मुझे वार लॉग मैसेजेस में मैसेजेस से रिलेटेड जो है वो सारे मिल गए। मैसेजेस मैंने क्या बताया, सारे फील्ड के आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। राइट, तो सारे फील्ड के देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं, नॉट फाउंड, अटेम्प्टेड टू रिमूव, ये फेल्ड, या फिर ये फिनिश्ड, ये तो सारे आपको यहाँ पर फैसिलिटी सारी हो सकती है यहाँ पर। और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड देखो, स्टार्ट टारगेट टाइमर, या बहुत सारी चीजें लॉक्स जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे मैसेजेस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हो यहाँ पर अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे आप चाहते हो कैट स्पेस स्लैश वार, जस्ट कैट स्पेस स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश मैसेजेस, यहाँ देखोगे तो आपको देखो बहुत सारे लॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर। अब ये सारे क्या आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड है, टर्मिनल स्क्रीन, ये सारे आपको सोर्स रिलेटेड बहुत सारे देखो दिख रहे हैं। ठीक, दोनों में देखो एक थोड़ा सा अगर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं तो जस्ट मिनट, मेरे पास मशीन 2 है, वो कहाँ है, ये है मशीन 2 है मेरे पास यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देखो पासवर्ड देके रिमोट ले रहा था। सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिमोट क्लोज कनेक्शन। ठीक है, ये उस पे रिमोट नहीं ले रहा है मशीन 2 पे। ओके, मशीन 2 पे रिमोट नहीं ले रहा है क्योंकि इसका आई थिंक आई एफ कॉन्फ़िग कर लेता हूँ, मैं इस आईपी से रिमोट लेता हूँ। तो जस्ट कंट्रोल सी, और मैं इसका रिमोट लेता हूँ अपनी मशीन 1 पे। तो मशीन 1 पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ सेकंड टर्मिनल पे चलते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ। तो एस एस एच एंड देन आईपी एड्रेस एंड देन पासवर्ड। तो रिमोट में भी आ जाना चाहिए। ठीक है, रिमोट यहाँ पर आ गया है, सक्सेसफुली लॉगिन। सक्सेसफुल लॉगिन के बाद अगर मैं यहाँ पर अब चेक करता हूँ देखो मैसेजेस में, तो मैसेजेस में मुझे अभी लास्ट में यहाँ पे दिखाएगा देखो, प्रिविलेज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सोर्स आईडी वॉज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे देखो सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये मशीन जनरल टर्मिनल स्क्रीन शेल, ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। यही चीज अगर आप क्या करते हो यहाँ पर चेक करते हो, जस्ट अ मिनट, सिक्योरिटी वेयर इट इज, सिक्योर में देखो यहाँ पर सिक्योर, एंटर। तो सिक्योर में देखो लास्ट में आपको दिखा रहा है यहाँ पर सेशन 1, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दे रहा है सिक्योरिटी से रिलेटेड, रजिस्टर्ड ऑथेंटिकेशन एजेंट फॉर यूनिक सेशन एंड क्लोज फॉर यूजर जीडीएम, सेशन ओपन, तो आपको दिखा रहा है कि यूजर रूट के लिए सेशन ओपन हुआ है। तो सिक्योरिटी में क्या आपको डिटेल्स ज्यादा मिल जाएगी, मैसेजेस में आपको डिटेल मिले बस आपको सिंगल लाइन में या एक या दो लॉक्स के अंदर दिख गई। यहाँ पे देखो कई लॉक्स जनरेट हुए हैं जिसमें आपको ये काफी डिटेल्स यहाँ पर दिख रही है, ये सारी आपको काफी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है। राइट, सर्वर लिसनिंग पोर्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई थिंक 12, नो 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 दैट्स नॉट 613 दिस, ये सारे देखो दिख रहे हैं आपको सिक्योरिटी रिलेटेड, जीडीएम पासवर्ड वगैरह ये सारे इस तरह। या फिर यही चीज मैं और भी दिखा सकता हूँ, अगर मैं वापस मशीन 2 पे चलता हूँ, मैं मशीन 2 पे वापस आ गया और यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लेता हूँ, और एग्जिट करने के बाद, अच्छा यहाँ पे तो मैंने रिमोट लिया ही नहीं था, दैट्स ओके, मैंने क्यों क्लोज कर दिया, दोबारा ओपन कर लेता हूँ। एंड दोबारा ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पे रिमोट ट्राई करता हूँ मैं, एस एस एच एंड व्हाट वाज द आईपी, आईपी एक बार चेक कर लो, इफ कॉन्फिग एंड द आईपी, कंट्रोल सी एंड machine 2 where it is, this is machine 2 and trying to do remote, मैं रिमोट लेता हूँ यहाँ पर रेड है। तो ये नहीं लेगा क्योंकि रूट का जो रिमोट है एसएसएच के लिए वो डिनाइड है, ठीक है, यहाँ पर रिमोट नहीं लिया। बट यहाँ पे मेरी मशीन में लॉक जनरेट होना चाहिए, तो यहाँ पर लॉक को एक बार चेक करता हूँ मैं, सिक्योर में जाता हूँ, देखो सिक्योर में आपको दिखा रहा है फेल्ड पासवर्ड फॉर रूट, इस आईपी से आपको अटेम्प्ट किया गया था यहाँ पर एसएसएच के लिए, ऑथेंटिकेशन फेलियर हुआ है, पासवर्ड चेक फेल्ड फॉर यूजर अनरजिस्टर्ड ऑथेंटिकेशन एजेंट। तो ये तो फिर पहले का ये वाला भी था, ये वाला दिखा रहा है देखो, पासवर्ड चेक फेल्ड, ये सारी चीजें। राइट, यही चीज अगर मैं मैसेजेस में देखता हूँ, मैसेजेस वेयर इट इज दिस, तो मैसेजेस में आप यहाँ पे देखोगे तो अभी देखो 38 पे आपके ये हुए, विंडो मैनेजर वार्निंग, लास्ट यूजर टाइम दिस, द मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट ट्राइंग टू वर्क अराउंड दिस। तो यहाँ पर तो इस तरीके से हम देखें डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप और चाहते हो तो कैट स्पेस वार एंड देन स्लैश एंड लॉग, और लॉग के बाद में आप और यहाँ पर क्या देख सकते थे, मेल लॉग। तो यहाँ पर देखो अभी कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने मेल सर्वर क्रिएट नहीं किया है। क्रोन का देखते हैं तो मे बी सम होने चाहिए, क्रोन पे देखो क्रोन डी के कुछ यहाँ पर है, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया, बट हाँ फिर भी इसकी सर्विस स्टार्ट होती है हमेशा जब आप स्टार्ट करते हो।
ये बहुत सारे देखो आपके स्टार्टिंग एनाक्रॉन डेमन ये सारे चीजें दिखा रहा है। ये सब क्या होता है एनाक्रॉन वगैरह, वो आगे हम बात करेंगे जब शेड्यूलिंग का चैप्टर करेंगे, बट हाँ ये देखो इसके लॉक्स हमें दिख रहे हैं। इसी तरीके से आप बूट डॉट लॉग देखते हो अगर, तो यहाँ पर बूट डॉट लॉग यहाँ पर देखोगे तो देखो बूटिंग के टाइम पे जो भी आपके प्रोसेस सर्विस स्टार्ट हुई नहीं हुई वो सारा आपको यहाँ पर दिख रहा है बूट डॉट लॉग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पर तो बूट डॉट लॉग के बाद और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तो जस्ट मिनट, बूट डॉट लॉग, और यहाँ पर आपके पास क्रॉनी डीएनएफ डॉट लॉग, डीएनएफ डॉट लॉग में चेक करता हूँ मैं, कुछ अवेलेबल है डीएनएफ डॉट लॉग। देखो डीएनएफ से रिलेटेड भी यहाँ पर अवेलेबल है, डीएनएफ के लॉग्स, राइट, यहाँ पर डीबग से रिलेटेड है ये टाइमर कॉन्फ़िग लोडेड बेस कमांड मैक कैशे कैशे फाइल वगैरह सारे डीबग से रिलेटेड यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लॉग्स हमने यहाँ पर देख लिए। इसके बाद अगर मैं और लॉग्स देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर और लॉग्स कौन से होते हैं, आपके डीएनएफ लॉग्स, और डीएनएफ लॉग्स के बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक होता है आपका बीटीएमपी। बीटीएमपी आपको देखो दिखाता हूँ मैं, बीटीएमपी। बीटीएमपी किसके लिए होता है, बैड लॉगिन के लिए, यानी आपके सिस्टम के बैड लॉगिन कितने बार हुए हैं। लेकिन ये जब आप यहाँ कैट से करोगे तो इसे कैट से रीड नहीं कर सकते, ये इनक्रिप्टेड है, कैट से आपको देखो रीड नहीं होगा। इसे कैसे रीड करते हैं, तो ये चीज समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आपका जो बैड लॉगिन्स है, बैड लॉगिन्स देखने के लिए कब कब आपके बैड लॉगिन हुए सिस्टम में, तो बीटीएमपी से बैड लॉगिन यहाँ आता है, लेकिन इसे वैसे आप करोगे कमांड से लास्ट बी, लास्ट बैड लॉगिन। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखो एसएसएच से आपके सिस्टम पर अटेम्प्ट किया इस आईपी ने, और इस टाइमिंग पे ये टाइमिंग दिखा रहा है आपको, इस टाइमिंग पर जो है आपका बैड लॉगिन हुआ है। ठीक, इन्होंने अटेम्प्ट किया लेकिन ये रिमोट नहीं ले पाए, वो चीज दिख गई आपको। इसके अलावा आप अगर और देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर गुड लॉगिन देख सकते हो। गुड लॉगिन के लिए यहाँ पर एक फाइल होती है जो कि आपकी यहाँ पर है WTMP। ये आपको गुड लॉगिन के लिए होती है कि जितने बारी आपका सक्सेसफुली लॉगिन हुआ है, BT WTMP सॉरी। हाँ, लेकिन ये भी आपको देखो यहाँ पर इंटरप्टेड है, तो नॉर्मली आप इसे ऐसे नहीं देख सकते, तो इसके लिए आप कमांड क्या चलाओगे, सिर्फ लास्ट, लास्ट एंटर। तो ये सारे आपको यहाँ पे दिखाएगा रिबूट कब हुआ था सिस्टम, ये देखो इससे TTY पे इस पे आपका यूज किया गया, क्रैश हो गया था इसे, ये सारा तो यहाँ पर सब कुछ देखो दिखाएगा। स्टिल लॉग्ड इन, इस पे अभी भी लॉग्ड इन, अभी काम कर रहा है इस पे। ठीक, सिस्टम बूट इस टाइम पे हुआ था, ये सारा दिखा रहा है, स्टिल रनिंग, अभी भी काम कर रहा है। तो सारे गुड लॉगिन्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप लास्ट लॉग देखना चाहते हो तो आई थिंक वी हैव, यहाँ पे अगर देखोगे तो लास्ट लॉग एक ये फाइल है, नॉर्मली ये भी रीड नहीं होगी, इसे कैसे रीड करोगे, तो इसके लिए आप यहाँ पर लास्ट लॉग ही कमांड चला सकते हो, लास्ट लॉग एंटर करोगे लास्ट लॉग पे, तो देखो यहाँ पे लास्ट लॉगिन दिखा, तो देखो लास्ट लॉगिन यहाँ पे दिखा रहा है सारा यूजर 3 पे ये हुआ था, 11 जितने भी आपकी यूजर्स हैं, पहले तो सारे यूजर्स दिखा रहा है, देखो यहाँ पे ये सारे यूजर हैं आपके, रूट है, विन है, डेमन है, सिस्टम यूजर भी दिखा रहा है। तो देखो रूट जो है वो TTY 2 पे लॉगिन है, सैटरडे आज का डे, यानी आज को इस टाइम पे ये लॉगिन हुआ है। बाकी ये सारे यूजर जो है वो कभी लॉगिन नहीं, जो सिस्टम यूजर है कभी लॉगिन नहीं होते। ये GDM जो है ये TTY 2 पे इस डेट में लॉगिन हुआ है, क्योंकि ये ग्राफिकल्स के होता है। बाकी यूजर जो मेरे सिस्टम में वो स्टूडेंट है, वो इस डेट को हुआ था। बाकी और जो यूजर 1 2 3 है वो अप्रैल 18 को लॉगिन हुआ था, उसके बाद मैंने कभी भी लॉगिन नहीं किया। तो वो सारी डिटेल भी आपको यहाँ पर दिख जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर और कमांड चला सकते हो आप, आई थिंक लास्ट रिबूट भी कमांड है, एक है या नहीं है, नहीं नहीं लास्ट रिबूट नहीं है, ओके। ठीक है, लास्ट रिबूट इसी में दिख जाता है आपको। बाकी आप यहाँ पर और क्या देख सकते हो, टेल सिस्टम सीटीएल। ठीक है, एक आपकी और कमांड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक उसके लिए सर्विस होती है यहाँ पर सिस्टम सीटीएल एंड स्टेटस, और इसका नाम है ऑडिट डी डॉट सर्विस। ऑडिट डी डॉट सर्विस क्या है, ये अलग से आपकी सर्विस वर्क करती है ऑडिटिंग पर्पस के लिए। आप यहाँ पर जो है इससे देखो क्या दिखेगा वो दिखाता हूँ मैं पहले, देन आपको समझ आएगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैं इसके लिए एक कमांड रन कराता हूँ। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पर कैट करता हूँ, सबसे पहले तो जस्ट कैट एंड वार एंड लॉग, इसी डायरेक्टरी के अंदर आपको यहाँ पर लॉग्स क्रिएट होते हैं, ऑडिट, और ऑडिट के अंदर ऑडिट डॉट लॉग नाम की फाइल। इस फाइल पे आप जाओगे तो यहाँ पर भी देखो आपको ऑडिटिंग से रिलेटेड मैसेज है, लेकिन यहाँ पर और भी आपको काफी अच्छी फॉर्मेट में दिख जाता है। जैसे एक आप यहाँ देखोगे तो क्या है, बिन SSD से आपको होस्ट नेम यानी इस IP से एक्सेस हुआ है एड्रेस, ये वाला आपका इसका एड्रेस है, टर्मिनल SSH का था, रूट इसका यूजर था, तो वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है। इसी तरीके से यहाँ देखोगे ऑडिट, तो ये इसका टाइम भी दिखा रहा है, ये टाइम, ये टाइमिंग की फॉर्मेट है, इसे चेंज भी किया जा सकता है। बाकी आपको यहाँ पर SSHD देखो ये उसका वो दिखा रहा है, आपको यहाँ पर एसटी लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट लेवल,
राइट? ये ऐसे लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट लेवल दिखा रहा है, ये पोर्ट 22, ये दूसरा टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। टाइमिंग वगैरह अगर आपको देखना है तो वो यहाँ पर दिख जाती है सम टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर चेक कर ली कि कैसे हम ये सारी चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट करके बताएं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी चीज़ों को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। वैसे तो अगले पार्ट, वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसका थोड़ा सा पार्ट यानी लॉग रोटेशन का पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे यहाँ पर। तो चलिए अगले वीडियो की तरफ लेट्स गो।